यह कहानी है मुनीश की। मुनीश नए साल की पार्टी में नहाकर घर वापस लौट रहा था। मुनीश पार्टी से काफी लेट हो चुका था और उसे सुबह जल्दी काम पर भी जाना था, इसलिए उसने मेन हाईवे वाला रास्ता छोड़कर जंगल में से शॉर्टकट अपनाने की सोची। मुनीश अपने गाड़ी लेकर जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। और काफी दूर आकर उसने देखा कि सड़क के बीच एक औरत दुल्हन के लिबास में खड़ी है। मुनीश ने औरत को देखकर अपनी गाड़ी रोक ली और गाड़ी से बाहर आया और उसने पूछा कि आप यहाँ इतनी रात को सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हैं? औरत ने कहा वह अपने पति का इंतजार कर रही है। औरत ने मुनीश से कहा कि क्या वो उसे उस नदी के पास छोड़ देगा? यह सुनकर मुनीश हंसने लगा और कहने लगा, इतनी रात को आप अपने पति का इंतजार कर रहे हैं? औरत ने कुछ नहीं कहा। मुनीश ने औरत को कहा कि आइए गाड़ी में बैठ जाइए। औरत मुनीश के साथ गाड़ी में बैठ गई और मुनीश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब सामने नदी दिखाई दी तो मुनीश ने कहा, लीजिए आपकी नदी आ गई, आपको यहीं उतरना है क्या? जैसे ही मुनीश ने दूसरी सीट की ओर देखा, मुनीश के होश उड़ गए। मुनीश एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि साथ वाली सीट पे कोई भी नहीं था। जिस औरत को उसने लिफ्ट दी थी वो औरत उस सीट से गायब थी। यह देखकर मुनीश के होश उड़ गए। मुनीश इतना घबरा गया कि उसने गाड़ी तेज भगाने की सोची। जैसे ही उसने गाड़ी तेज भगाने की सोची, एक प्रेत आत्मा उसके सामने वाले शीशे की ओर आकर खड़ी हो गई और उसकी गाड़ी के आसपास भटकने लगी। यह देख मुनीश घबरा गया और मुनीश ने फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगानी स्टार्ट कर दी। घबराहट के कारण मुनीश से अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और उसकी गाड़ी पेड़ में जाकर टकरा गई और मुनीश बेहोश हो गया। सुबह जब मुनीश की आंख खुली, उसने देखा कि वह अस्पताल में था और उसके आसपास कुछ गाँव वाले थे। मुनीश ने एक आदमी को यह सारी बात बताई तो उस आदमी ने कहा कि यह सच है, वहाँ एक दुल्हन की आत्मा भी घूमती है। 15 साल पहले उस लड़की की शादी की बारात उसी सड़क से जा रही थी, पर एक ट्रक के साथ टक्कर होने के कारण उस बारात में कोई भी नहीं बचा। तब से वह हर किसी को यही कहती है कि उस नदी के पास उसका पति इंतजार कर रहा है और जब कोई उसे छोड़ने जाता है तो वो उसे मारने की कोशिश करती है।